मैदान तैयार था। एक ओर कली की विशाल सेना, दूसरी ओर कल्कि। देवदत्त पर सवार हनुमान प्रकट हुए। अश्वत्थामा बाणों की वर्षा करते हैं, परशुराम दिव्य अस्त्र छोड़ते हैं। समय समाप्त। अगर तुम्हें लगता है कि कलयुग बस एक शब्द है तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा। ये वो युग है जहां सत्य कमजोर है और झूठ शक्तिशाली, जहां न्याय किताबों में है पर सड़कों पर नहीं, जहां धर्म है पर केवल प्रदर्शन के लिए। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। समुद्र मंथन के समय जब देव और दानव अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी एक और तत्व जन्मा। वो अमृत नहीं था, वो विष भी नहीं था, वो था मनुष्य की सबसे गहरी कमजोरी का प्रतीक, कली। वो तलवार लेकर पैदा नहीं हुआ, वो सिंहासन लेकर पैदा नहीं हुआ, वो प्रतीक्षा करता रहा। जब द्वापर समाप्त हुआ और श्री कृष्ण पृथ्वी से चले गए, तभी उसे समय मिला, तभी कलयुग प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे राजाओं ने धर्म छोड़ दिया, गुरुओं ने सत्य छोड़ दिया, मनुष्य ने लज्जा छोड़ दी। कली युद्ध नहीं करता, वो मन में प्रवेश करता है, लोभ बनकर, ईर्ष्या बनकर, अहंकार बनकर, और फिर वो मनुष्य को स्वयं अपने विरुद्ध खड़ा कर देता है। सदियां बीती, धरती भारी हो गई, अत्याचार सामान्य हो गया। उसके पास सेना थी, भ्रष्ट योद्धा, लाल ध्वज, काले कवच, भय का साम्राज्य। लेकिन हर युग की सीमा होती है। जब अधर्म सीमा पार करता है, वहीं से अंत शुरू होता है। संभल ग्राम, एक साधारण घर, विष्णु यश, माता सुमति। एक रात आकाश असामान्य रूप से शांत था और उसी रात जन्म हुआ एक बालक का। कोई चमत्कार नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, बस एक ऐसी आंखें जो सामान्य नहीं थी। वो था कल्कि। वो साधारण बालक की तरह बड़ा हुआ, पर अन्याय देखकर वो मौन नहीं रहता था। समय आया, उसे हिमालय की पुकार सुनाई दी। वो घर छोड़ गया। बर्फ से ढकी चोटी पर एक वृद्ध योद्धा प्रतीक्षा कर रहा था, परशुराम। चेहरे पर आयु, पर शरीर में अब भी अग्नि। उन्होंने पूछा, तू युद्ध क्यों करना चाहता है? कल्कि ने उत्तर दिया, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर अधर्म युद्ध चाहता है। प्रशिक्षण शुरू हुआ। तलवार की धार पर संतुलन, अस्त्रों का ज्ञान, ध्यान, संयम। क्रोध से लड़ा गया युद्ध